आप सबको मेरा प्रणाम। A very welcome to social classes 9 to 12। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CUET 2024 के बारे में। हमारे इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ CUET आपका सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CUET हर बच्चे के लिए एसेंशियल है। जो बच्चा अभी क्लास 12 में है, 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए CUET एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, सबको देना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड आप इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने जितने भी दोस्त हैं क्लास 12 में पढ़ते हैं, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। CUET इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो NTA दैट मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होने के 1.5 से 2 महीने बाद होता है। जनरली 2024 में ये एग्जाम 15 मई 2024 टू 31 मई 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका फॉर्म जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है। आपको इसका फॉर्म फरवरी में ही फिलअप कर देना है। ये एग्ज़ाम जो भी बच्चे पूरे देश में, वो CBSE से हो, किसी स्टेट बोर्ड से हो, ICSE से हो, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। आपको ये एग्ज़ाम के अलावा किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जनरली एडमिशन नहीं मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस एग्ज़ाम के बारे में अभी तक आपको कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे, हम आपको पूरी चीज़ें, सारी बातें बहुत अच्छे से एलाबोरेटली बताएंगे। देखिए, इस एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मिनिमम आपको क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अब जब क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि आप 2024 में क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, जब आप क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तभी आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, फरवरी मार्च में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक लास्ट डेट रहेगा, उससे पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। आपका एग्ज़ाम आपके सिटी में होगा। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आपके सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम के पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस एडमिट कार्ड में आपके एग्ज़ाम सेंटर, टाइमिंग, सबका डिटेल्स रहेगा, जो आपको NTA की वेबसाइट एंड CUET की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो ये एग्ज़ाम है वो जनरली CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको कोई कॉपी पेन नहीं लेके जाना है और वो लोग भी आपको कोई कॉपी पेन नहीं देंगे। आपको मिलेगा एक कंप्यूटर। आपको जब एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा। उस कंप्यूटर के अंदर आपको आंसर मार्क करना है। सब कुछ, जैसे कि हमको पता है इस एग्ज़ाम में सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दैट मीन्स सब कुछ MCQ बेस होगा। आपका इस एग्ज़ाम में कुछ भी ब्रॉड क्वेश्चंस नहीं आएगा। MCQs में आपको जस्ट मार्क करने हैं एंड आपका आंसर सबमिट हो जाएगा कंप्यूटर में। एंड आपका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के बाद, दैट मीन्स जून और जुलाई के बीच में, दैट मीन्स मिनिमम 10 जुलाई के अंदर आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा, जो CUET का रिजल्ट। लास्ट ईयर दैट मीन्स इन 2023 CUET का रिजल्ट 15 जुलाई को आया था। एंड ये जो CUET एग्जामिनेशन है, ये CUET एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम 2022 में कंडक्ट करवाया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड 2023 में भी लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। एंड अभी हम मान सकते हैं 2024 में और भी बहुत बच्चे हैं ऐसा जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका जो फीस है, फीस जनरली 3 सब्जेक्ट के लिए 700 to 900 तक चला जाता है, जो अगर जब CUET ऑफिशियल नोटिस निकालेगा, दैट मीन्स CUET का जो ऑफिशियल बुलेटिन निकालेगा, उस बुलेटिन में और भी अच्छे से डिस्कस होगा। जैसे कि आपको पता है CUET में 3 कैटेगरीज में एग्ज़ाम होता है। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन, तीसरा है जनरल टेस्ट। अब हर यूनिवर्सिटीज़ का सेम नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटी अपने क्राइटेरिया में रखता है कि आपको जनरल टेस्ट मस्ट चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रखता है कि आपको 3 डोमेन चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रखते हैं कि आपको मिनिमम 2 लैंग्वेज चाहिए होता है।
हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसे कम्बिनेशन क्रिएट करना है, ऐसे कम्बिनेशन के सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर हो जाए। उससे पहले अगर आप CUET के लिए घबरा रहे हो, CUET के लिए टेंशन में हो, कोई बात नहीं है, आप हमारा CUET का लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इस कोर्स में आपको, अगर आप CUET में इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एज ए डोमेन एंड जनरल टेस्ट लेना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इस कोर्स में आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। CUET का फुल प्रिपरेशन हमारे यहाँ आपका होगा। हम लाइव क्लासेस में आपका पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे। व्हाट्सएप में आप कभी भी हमको क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके डाउट्स हैं आप लाइव सेशंस इन व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ड्यूरिंग लाइव क्लास आप हमसे बात कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो CUET का एग्जाम होता है वो जनरली पूरे देश के सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल, स्टेट, ऑल ओवर। इसमें आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का नाम अपने फॉर्म में रखना है। आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का नाम देना है कि एक नहीं तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। अगर बाई चांस आपके कम मार्क्स आ जाते हैं, अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो अच्छा ही रहेगा, बट बाई चांस आपके कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जो है, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी चांस मिल जाएगा। जैसे कि इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी एंड सबसे फेमस है। सो उसका कट ऑफ तो ऑलवेज 90 to 95 प्लस चला जाता है। अगर आपका 95 प्लस, 97, 98 नहीं आता तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए आपको CUET में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, जिसके लिए हम बैठे हैं। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, हम आपको 100% प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके बाद देखिए जो मार्क्स है, जनरली आपका जो लैंग्वेज है कोई भी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, तमिल हो सकता है, मलयालम हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, मराठी हो सकता है, कश्मीरी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो जनरली आपका लैंग्वेज पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स टाइम मिलता है। आपके कंप्यूटर में स्टार्टिंग के बाद 45 मिनट समय दिया जाएगा। 45 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, दैट मीन्स नेक्स्ट टेस्ट पे चला जाएगा। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, दैट मीन्स 40 MCQs का आंसर देना है। आपके पास टोटल 50 MCQ रहेंगे, उनमें से 40 का आंसर आपको देना है। डोमेन का जो सब्जेक्ट होता है, दैट मीन्स कोई भी आपका लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका भी टोटल मार्क्स 200 रहेगा। उनमें से 50 क्वेश्चन आपके पास होगा एंड उससे आपको 40 आंसर करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। अगर आप गलत आंसर करते हो तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको जो मार्क्स मिला है उससे 1 नेगेटिव मतलब 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का जो पेपर है वो जनरली 250 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। आपके पास टोटल 60 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको ओनली 50 क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप पूरे समझ गए होंगे। अब देखिए इस टेस्ट का जो फीस है, जैसे कि मैंने बताया 3 सब्जेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 लगेगा। अगर आप 3 से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली 7 सब्जेक्ट लेना चाहते हो आपको 1500 to 1800 लगेगा। मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकते हो, मिनिमम आप 1, 2, 3 जितना भी आपका यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है वो आप ले सकते हो। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट ले सकते हो। आपका 10 सब्जेक्ट का टोटल फीस अप्रोक्सीमेटली 1700 से लेकर 2000 तक चला जाएगा। जो NTA के ऑफिशियल जब नोटिस निकलेगा, बुलेटिन निकलेगा CUET के बारे में, उसमें और भी अच्छे से डिस्कस होगा। सो आई होप आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पूरा धारणा होगा। अब इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, ऑल एंड ऑल हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 12 CUET व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन कर लीजिए एंड हमारा जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए उसके लिए। सो तब तक के लिए ए वेरी गुड बाय एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सिलेबस को लेकर हर सब्जेक्ट का, हर डोमेन का, इंग्लिश का एंड ऑल एंड एवरीथिंग सिलेबस को लेकर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। सो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।